नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। पालीघाट सेल्फी पॉइंट के पास मिले अज्ञात शवों की 48 घंटे के भीतर शिनाख्त की और ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपियों की धरपकड़ में रायगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल की है। मालूम हो कि विगत 20 मार्च को रायगढ़ उड़ीसा मार्ग थाना तमनार क्षेत्र के पालीघाट सेल्फी पॉइंट के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों का शव पड़े होने की सूचना पर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रवीण मिंज अपने स्टाफ और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, थाना प्रभारी घरगोड़ा हर्षवर्धन सिंह बेस और साइबर सेल को लेकर स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्पॉट और शव का बारीकी से निरीक्षण कर थाना तमनार और साइबर सेल की टीम को जल्द से जल्द अज्ञात मृतकों की शिनाख्ती का निर्देश दिया। शव शिनाख्ती के दौरान सोशल मीडिया पर मृतकों के फोटो वीडियो प्रसारण होने पर मृतक के वारिसान शवेंद्र ओझा प्रतापपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा रायगढ़ KGH अस्पताल आकर एक मृतक की शिनाख्त उसके बड़े भाई प्रवीण ओझा निवासी पटटिया कला थाना फतनपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में की और दूसरे शव की शिनाख्त पवन उपाध्याय निवासी कला तुलसी जाना कोरनवा जिला भदोही जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का होना पता चला। पुलिस टीम अपनी जांच तेज कर बालाजी ट्रांसपोर्ट से जानकारी जुटाई, तब ज्ञात हुआ कि बड़बिल उड़ीसा से रायगढ़ मोनेट 15 मार्च को लगभग 12 बजे तक आयरन लोड वाली गाड़ी अनलोड करके निकले थे। देर रात में उनका GPS कट ऑफ हो गया और मृतकों के मोबाइल भी बंद हो गए। मृतकों के ट्रेलर वाहन और उनके मोबाइल की गतिविधियों के विश्लेषण पर मनोज साहू और अजय यादव नामक व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। साथ ही फगुराम चौकी ग्राम देवरघटा से जब्त वाहनों के बारे में जानकारी मिली कि इलाके के हिस्ट्री शीटर नंदू लहरे और जयनंद साहू इन गाड़ियों के आसपास सक्रिय थे, जिनके बारे में तहकीकात पर दोनों मोबाइल बंद कर फरार पाए गए। योजना के अनुसार 14 मार्च से ही मनोज साहू, अजय साव और अजय यादव मृतकों से फोन पर संपर्क में थे और 15 मार्च को कलकत्ता ढाबा से ही मृतकों को फॉलो करते हुए मनोज साहू, अजय साव, अजय यादव और आकाश कहरा मृतकों के अतिरिक्त काम दिलाने के बहाने ट्रेलर सहित मोनेट के पास नहरपाली इलाके में सुनसान जगह लेकर गए, जहां मनोज साहू व अन्य ने पहले उनको शराब पिलाई, खाना बनाया और बाद में मृतकों के नशे में होने का फायदा उठाते हुए पहले प्रवीण ओझा, उसके बाद पवन उपाध्याय पर चाकू और व्हील पाना से वार कर उनकी हत्या कर दी। हम लोगों को पता चला कि पालीघाट में 2 अज्ञात शव मिला है। इस पर तत्काल जो है टीम मौके पे पहुंची और देखा गया कि जो शव थे वो छत बिछत टाइप के मतलब डिकम्पोज हो रहे थे। तो उसके बाद तत्काल उन्हें वहां से फॉरेंसिक टीम की गई और उसे हॉस्पिटल में लाया गया। उसके पश्चात मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया गया कि ये 2 अज्ञात शव मिला है, अगर इसकी शिनाख्ती अभी नहीं हो पाई है। तभी जो है पता चला कि फगुरम चौकी में 102 में 2 ट्रक जब्ती हुई है। जो ट्रक जब्ती हुई है उसका ड्राइवर लापता है। तो उसके बाद वहां से इस कड़ी को जोड़ना शुरू किए तो पता चला कि वही जो हो सकता है कि वही दोनों ट्रक ड्राइवर का डेड बॉडी हो। तभी उनके परिवार वाले भी खोजते हुए इधर पहुंचे और उनके द्वारा जब उसके कपड़े को और चीज़ों को, चूंकि सबको पहचानना कठिन हो रहा था, तो कपड़े आदि को देखने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारे ही परिवार के हैं। तो कंफर्म हो गया कि वो दोनों ट्रक ड्राइवर हैं। अब इतना मिलने के बाद फिर हम लोगों ने अब आरोपियों के तक पहुंचने का कोशिश की और लगभग 5 टीम इसमें बनाए, जिसमें कि हमारे एडिशनल SP, डिप्टी SP हमारे दीपक मिश्रा और निमिषा पांडे SDOP खरसिया, उसके साथ थाना प्रभारी तमनार, खरसिया, भूपदेवपुर, साइबर की टीम, ये सभी जो है इसमें पूरी टीम को लगाया गया और तब जाकर के एक के बाद एक कड़ी धीरे धीरे निकलती गई कि ये मोनेट प्लांट में आई थी और उसके बाद वहीं से जो है ये ट्रक मिसिंग हुआ। और कहानी में जब हमें आरोपी जब 1-2 मिले, उनसे पूछताछ जब किया गया, तब जाकर के पूरा पिक्चर क्लियर हुआ कि कुल मिलाकर के इन लोगों का ये मकसद था कि पहले से चूंकि ये ट्रक ड्राइवर लोग एक दूसरे से परिचित थे और जो हत्या करने वाले हैं वो भी ट्रक ड्राइवर और हेल्प क्लीनर के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं। उसी कंपनी में, बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, उसी में ये लोग हैं। तो उसके आधार पे इनके जो हमारे टेक्निकल एविडेंस पे हम लोग चलना शुरू किए और उस टेक्निकल एविडेंस के बेस पे हमें कुछ जो टेक्निकल इनपुट्स मिले और ट्रक में जब जाकर के देखा गया तो संघर्ष के निशान और वहाँ पे काफ़ी खून थे पड़े हुए थे। तो जा करके फिर जब हमें आगे बढ़े तो पहले हमें अजय साहू, मनोज साहू ये सभी मिले और इनके बाद
इन्होंने ये साला जीजे हैं दोनों, तो इन दोनों ने अपराध करना कबूल किया और इन लोगों ने पहले प्लानिंग किया था कि हम लोग दोनों ट्रक को जो है कब्जे में लेंगे और उसके बाद फिर इनको ठिकाने लगाएंगे, उसको बेचने की प्लानिंग करेंगे। तो उसके खरीदार भी यहाँ पे शामिल थे, वो भी इस घटना में शामिल थे, जैनुल खान और राकेश खूटे। इसके अलावा जो है दो अन्य जो आरोपी जो हमें अभी इसकी तलाश है, तीन अन्य आरोपी हैं। एक अजय यादव है जो ये मुख्य आरोपी हैं, इसमें शामिल हैं, और एक नंदू लहरे और जयनंद साहू। नंदू लहरे और जयनंद साहू पूर्व में भी हत्या के आरोपी हैं, जो डभरा थाने में 2012 में एक मर्डर केस में अभी बेल पे वो रिहा है, हाईकोर्ट से बेल पे रिहा है, उन्हें आजीवन कारावास हुई थी। तो ये भी इसमें इस घटना में मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से शामिल हैं, जो अभी फरार हैं, उसकी तलाश जारी है। तो इस तरह इन सबों ने जो है कि पहले उनको खाना वाना खिलाया ट्रक में और उसके बाद शराब पिलाया, फिर एक को चाकू से मारा, एक ने उसको सहयोग किया पकड़ने में, दूसरे को व्हील पाना से जो है पकड़ा और उसके सिर पे वार किया और उसमें जो है उसका दोनों का डेथ हुआ। फिर अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके ट्रक के जो ट्रॉली होता है उसको खोल करके उसी को ले जा करके पाली घाट में पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए, चूंकि आए दिन वहाँ पे ऐसी सूचना मिलती है कि कुछ ना कुछ, चूंकि बॉर्डरिंग एरिया है तो वहाँ डेड बॉडी मिलती है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए कि कहीं उड़ीसा से आया और ऐसा वैसा किया। तो उसके बाद जो है उस डेड बॉडी को फेंका, फिर जाकर के ट्रक को वहाँ पे रख दिया गया। तो इस तरह पूरी घटना को जो है इन आरोपियों ने अंजाम दिया और पूरी टीम ने पुलिस की हमारी जो टीम बनाई गई थी, खासकर डीएसपी दीपक और निमिषा और हमारे जो थाना प्रभारी साइबर की टीम थी, उन्होंने जो है लगन पूर्वक मेहनत करके 48 घंटे के अंदर एक अंधे कत्ल को की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल किया। इसके लिए उन्हें हम धन्यवाद भी देते हैं। ये घटना स्थल जो है हमारा भूदेवपुर थाना एरिया पर पड़ता है। आरोपियों की गिरफ्तारी कुछ एक तो बिलासपुर का रहने वाला है, तो एक की बिलासपुर से हुई और दो जो है हमारे रायगढ़ क्षेत्र के, एक पिसौर के